अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्लास 9 ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इज इक्वल होता है यू डिफरेंस ए के। ठीक हो गया। अब क्लास 9 सबसे पहले हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक हो गया। और ये जो सर्कल है हमारे पास ये हमारे पास सेट ऑफ ए है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास इज इक्वल है यू डिफरेंस ए के। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देना है। तो क्लास 9 अगर हम वेन डायग्राम को देखें तो अगर हम इस ए को निकाल दें क्लास 9 तो पीछे हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो बच गया है क्लास 9 हमने उसको अब शेड करना है। ठीक है। ए को हमने निकाल दिया तो पीछे हमारे पास ये रेक्टेंगल बच गया यूनिवर्सल सेट का। तो इसको आपने इस तरीके से क्लास 9 शेड कर देना है। ठीक हो गया। तो ए का जो है कॉम्प्लीमेंट वो इज इक्वल है यू डिफरेंस ए के। तो आपने जस्ट ए को छोड़ देना है, ए को शेड नहीं करना। बाकी जो यूनिवर्सल सेट यू है क्लास 9 उसको इस तरीके से शेड कर देना है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू। तो क्लास 9 सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया क्लास 9। और सेट ऑफ यू को हम लेट कर लेते हैं खुद से कि ये हमारे पास 1 2 3 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक हो गया। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन, फिर हमारे पास सेट ऑफ यू आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट्स में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए दोनों सेट्स में कॉमन है हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास 9 हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन यू को जब हमने फाइंड किया है तो ये इज इक्वल आया है क्लास 9 ए की। ठीक हो गया क्लास 9। इसलिए क्लास 9 हम जो है वो सेट ऑफ ए, ये जो हमारे पास सर्कल है ए का क्लास 9 हम इसको शेड करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि सेट ऑफ ए और यू का जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर ए के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए को जो है वो शेड कर देंगे इस तरीके से। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए यूनियन यू। ठीक हो गया क्लास 9। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे ए यूनियन यू को, यूनिवर्सल सेट को, तो इसका आंसर हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्योंकि ए सेट में क्लास 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं जबकि यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। और जब हम यूनियन फाइंड करते हैं हम दोनों सेट्स को अरेंज करके इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास 9 इसका आंसर हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सो क्लास 9 हम जब भी इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम इस पूरे को शेड कर देंगे। ठीक हो गया। ए को यू को सबको जो है वो हम शेड कर देंगे। तो हम इस तरीके से सबको जो है वो यूनिवर्सल सेट को भी और ए सेट को भी इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक हो गया। आपने स्केल्स के साथ जो है वो स्ट्रेट लाइंस लगानी है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ए यूनियन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया क्लास 9। तो अब हम लेट अपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास जो है क्लास 9 सेट ऑफ ए हमारे पास 1 2 3 है। ठीक हो गया क्लास 9। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट है। अब क्लास 9 जब हमने यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन एम्प्टी सेट का, तो देखिए सबसे पहले हम अपना ए सेट लिख लेंगे। ए सेट में है 1 2 3, यूनियन का सिंबल लगाएंगे। देन हमारे पास एम्प्टी सेट है तो सिंपल हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यूनियन में हम जो है वो अरेंज करके लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास सेट ए में 1 2 3 है और हमारे पास दूसरा सेट जो है वो एम्प्टी है। तो हमारा आंसर जो है वो ए ही आएगा। ठीक हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल आएगा सेट ऑफ ए के। ठीक हो गया क्लास 9। ये देखें ए सेट के इक्वल आया है 1 2 3 और हमारे पास जो सेट ए है वो भी 1 2 3 ही है। अब क्लास 9 हमने यहाँ पे सिंपली वेन डायग्राम ड्रॉ की है बट हमने यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल को ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस पार्ट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं बताया गया। ठीक हो गया। हमारे पास ए है तो हमने सिंपली सेट ऑफ ए बना लिया और ये एम्प्टी सेट है तो क्लास 9 इसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक हो गया। अब क्लास 9 आंसर हमारे पास ए आया है इसलिए क्लास 9 हम ए को शेड कर देंगे सिंपली। ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से सेट ऑफ ए को जो है वो शेड कर देंगे।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं दूसरे एम्प्टी सेट के साथ, तो क्लास 9 इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट्स में कॉमन होता है, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको लिखते हैं। बट इन दोनों में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास आंसर में एम्प्टी ब्रैकेट ही आ जाएगी। ठीक हो गया, आंसर में भी एम्प्टी सेट ही आएगा। सो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट जो है क्लास 9, इट विल ऑल्सो इक्वल टू द एम्प्टी सेट। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।